कहेड़ियो ले 10-20 हज़ार वाला मोबाइल तो लवी पुरनका दादी इहो आखिर काम दल 0%। आज तुम उदास क्यों हो दादी? नहीं बेटी, कहेड़ियो कर उदास तो नहीं हूँ। सत्यमा कल के ना बहुत चार्ज अलवा 4 में मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो दादी। अखन सतीश हुआ जरूर कोई बात है, लेकिन से चौक नहीं हम और आपके बीच ऐसी उदासी क्यों है? यदि तुम अपना दुख सुख विचार मुझसे नहीं कहोगी तो किससे कहोगी दादी? तुम्हारा कहना ठीक है चंपा। साला तब फजला तुमसे कुछ छिपाया तो नहीं जा सकता, और बताऊं भी तो क्या बताऊं और कैसे बताऊं? बोलो ना दादी, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ, अच्छा बुरा सब समझती हूँ। कल तो आज वैशाख का अमावस्या है चंपा। केसरीपुर से बारात आने में सिर्फ 5 दिन बचा है। अब तक भोले शंकर की कृपा नहीं हुई है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ चंपा, और एक डाकू के कहने पर पत्थर के बने शिवलिंग पर विश्वास किए बैठी हूँ चंपा। घर में कुछ नहीं है और बारात आने वाली है। डाकू ने कहा था, माई तुम चिंता मत करना, मैं जरूर आऊंगा। इसी उदास में बैठी हूँ चंपा। तो दादी अब क्या उपाय करोगी दादी? सोचती हूँ चंपा, अपनी इस झोपड़ी और जमीन को बेच दूं, और दूसरा कोई चारा नहीं है। फिर रहोगी कहाँ दादी? मेरे रहने के क्या है बेटी? तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी, मैं तो उसी भोले बाबा की शरण में अपना समय गुजार लूंगी। एक काम क्यों नहीं करती दादी? शादी को 1-2 साल के लिए आगे बढ़ा दें। नहीं बेटी, तुम जवान हो गई हो, देखते नहीं हो जवाना कितना खराब है। घर से निकलना बहुत मुश्किल है। शादी को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों दादी? क्या मैं आपको बोझ बन गई हूँ? इसलिए संसार कहता है कि बेटी बोझ है। नहीं रे पगली, पक्के आम का क्या भरोसा। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ठीक पक्के आम की तरह पैर से कब गिर जाऊं और मेरा क्या भरोसा। यदि मैं गुजर गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा चंपा?
फिर ये वर मिलना मुश्किल हो जाएगा। केसरीपुर वाले भी और क्या सोचेंगे, आखिर इज्जत का सवाल भी तो है। अरे ओ माई, क्या बिहारी गोप का घर यही है? हाँ बेटा, यही है। बताओ क्या बात है, तुम कौन हो? आओ। माँ जी, दमोह से एक गुमनाम व्यक्ति ने 5 गाड़ी सामान भेजा है और उन्होंने कहा है कि सारा सामान बिहार गोप की माँ लक्ष्मी के घर पहुंचा कर लौट आना। ये कौन थे बेटे? हम लोग भाड़े पर गाड़ी जोतते हैं माँ जी। हम लोगों को किराया मिल चुका है। सामान आपके यहाँ रख कर हम लोग अपने घर वापस लौट जाएंगे। वे कौन थे नहीं थे हमको कुछ नहीं पता। 5 गाड़ी, उसमें क्या क्या है बेटे? पहले गाड़ी में आटा और चावल है और दूसरे गाड़ी में घी, शक्कर और सब्जियां हैं और तीसरी गाड़ी में रंग बिरंगे कपड़े से भरे पड़े हैं और चौथी गाड़ी में तरह तरह के सुगंधित मिठाइयां हैं। और इतने सारे सामान, इन्हें रखने का तो मेरे पास जगह नहीं है बेटे। उन्होंने किसी दूसरे का नाम बताया होगा, तुम नाम भूल रहे हो। नहीं माँ जी, उन्होंने आप ही के नाम पर भेजा है, आपके नाम से पत्र भी दिया है। इसमें क्या लिखा है बेटे, थोड़ा पढ़ के दिखाओ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ माँ जी, इसमें क्या लिखा है मुझे नहीं पता। मुझे बहुत दूर जाना है, तुम किसी और से पत्र भरवा लेना। मैं थक भी चुका हूँ। बोलो, सामान कहाँ रख दूँ? जगह तो देख ही रहो बेटा, इसी झोपड़ी में रख दो। ठीक है। बोले शंकर, क्या सचमुच तेरी ही कृपा है? चंपा बेटी, जरा मुखिया जी को बुलाना दो, चिट्ठी पढ़वा लो। आखिर चिट्ठी किस देवता ने लिखा है? ठीक है दादी, मैं मुखिया जी को बुला लाती हूँ। क्या है बिहारी की माँ? मुखिया जी, वीडियो दिखा दियो, निकलेगा। मुखिया जी, एक गुमनाम
गाड़ी वाले आया था, वो एक पत्र देके गया है, जरा ये चिट्ठी पढ़ देना, इसमें क्या लिखा है। पूजनीय माँ जी, तुम सोचती होगी कि मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन नहीं, चंपा की शादी करीब आ गई है, इसके लिए तुम जरूर चिंतित होगी। ये पांचों गाड़ी सामान चंपा की शादी के लिए है। गुरुदेव भोले शंकर की ओर से भेजा जा रहा है। तुमको स्वीकार करने में किसी तरह का संकोच मत करना। जिस तरह बिहारी तेरा बेटा है, उसी तरह मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। शादी का प्रबंध अच्छी तरह करना। कन्यादान के समय मैं जरूर आ जाऊंगा, और चंपा का कन्यादान मैं अपने हाथों से करूंगा। अरे बेटा, तुम भगवान हो, बाबा भोले तुम्हारी रक्षा करे। अरे हिलना नहीं चाहिए। इला देखिए ले के चल जाओ स्टैंड बेटा परशुराम, रिकॉर्ड में छो। किससे तुम बात कर रही हो लक्ष्मी? ये परशुराम कौन है बिहारी की माँ? वे कतन तुमने नाम नहीं सुना है मुखिया जी? तुम ही तो एक दिन कह रहे थे कि डाकू परशुराम बहुत खतरनाक डाकू है, और उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 30,000 इनाम रखा पकड़ने के लिए। 30,000 में 30,000। अरे हाँ हाँ, अब याद आया। क्या वही परशुराम डाकू है? हाँ मुखिया जी, वही परशुराम है। तीनों बजलो ने। हाँ मुखिया जी, ओए वह डाकू नहीं, साक्षात देवता है। हमरा गाड़ी में तीने वाले 3 बजे तक खत्म कर। देवता तो जरूर है बिहारी की माँ, नहीं तो 5-5 गाड़ी सामान कौन भेजता है? उन गाड़ियों में क्या क्या है बिहारी की माँ? शादी और भोज के सामान है मुखिया जी। आटा, चावल, घी, शक्कर, मिठाई, कपड़े, बर्तन और इतने सारे सामान तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा है। और खुद देख लो। और ये सामान गाड़ी वाला उतार रहा होगा। ठीक है, जरूर देखूंगा, लेकिन तुम्हें परशुराम डाकू से भेंट कहाँ हुई? सब सुना देंगे मुखिया जी।
लेकिन इसकी सूचना किसी को नहीं होनी चाहिए। तुम जानते ही हो इस गांव में हर तरह के लोग हैं। पुलिस तक सूचना पहुंच गई तो बहुत दुख होगा। और हमारी चंपा की शादी में बाधा उत्पन्न होगा। छी 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 छी। मुझे इतना निज मत समझो बिहारी की माँ। बड़ाई से देवता की सूचना पुलिस तक पहुंचने नहीं दूंगा। एक बात और मुखिया जी, बोलो क्या कहना चाहती है? तुम जानते ही हो कि अनपढ़ और बेसहारा औरत हूँ। शादी में एक योग एक प्रबंधक की भी आवश्यकता होती है। अब मात्र 4 दिन ही बचे हैं। तुम इसकी चिंता मत करना। शादी का प्रबंध तो मैं जरूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं। मेरे पास देखते हो कितने आदमी हैं? 10-20 आदमी हमेशा रहता है। आपका तेज पड़ो। भलाई और पूछ चप्पल कैसे होगा मुखिया जी? जूता तुम भी क्या कहती हो बिहारी की माँ? चप्पल तक बैठी हुई। कुमारी लड़की समाज की होती है। एगो मैं आज ही नाई, ब्राह्मण, दर्जी, डीजे वाले राजेश को खबर कर दूंगा। राजेश के सामने चलो सामान देख लूं क्या क्या सामान है। पुनः शाम को मैं खुद चला आऊंगा। यदि भूल जाऊं तो चंपा को मेरे यहाँ याद दिलाने के लिए भेज देना। ठीक है, भेज दूंगी। एक बात ब्याह नहीं से। ठीक है लक्ष्मी, मैं जा रहा हूँ। जरूर भेज देना चंपा को। और चंपा की शादी बहुत धूमधाम से करना। मैं जा रहा हूँ। ठीक है मुखिया जी, आप जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। घर में बहुत सारा काम है। चला चित्रा बंद कर।